एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम के सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 17 का बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 to 16 मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 to 20 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। हमारे डिस्कशंस में बहुत सारे जगह में हम लोग अब्रिविएशंस एंड शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेगा। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। नॉट ओनली अब्रिविएशंस, हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज का शॉर्ट फॉर्म्स, उसका अब्रिविएशंस, इसका गवर्निंग एजेंसीज, नोडल एजेंसीज का अब्रिविएशंस हम लोग बहुत जगह में यूज करेगा। अगर वो रेफर करने के टाइम कुछ डाउट आ रहा है तो आप ए पार्ट को रेफर कर सकते हैं। आज ए पार्ट में क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाला है। अगर एक बैटरी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बना रहे हैं तो उसमें कितना सेल आने का बोल के हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेशली लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, अगर मान लो वो एंटायर बैटरी पैक का एनर्जी कितना है, उसका कैपेसिटी कितना है बोल के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सी रेट मतलब क्या है। ओके, अगर थर्मल मैनेजमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल में है तो कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करवा रहा है। ओके, बैटरी का चार्ज रेट कैसे टेम्परेचर से अफेक्ट करवा रहा है बोल के आज हम लोग देखेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल में है तो उसका फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, हम लोग कैसे थर्मल लॉसेस ओके इसको कंट्रोल कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखेगा। सो मान लीजिए हम लोग नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो हमको एंटियर वोल्टेज पैक का हमको पता चलने का। ठीक है, वो मोटर डिजाइन रिक्वायरमेंट से हम लोग पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट, वोल्टेज ऑफ सिंगल सेल, अगर ये दोनों हमको पता है तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ सीरीज सेल्स और सेल सुपरविजन सर्किट और इवन नंबर ऑफ सेल्स उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट वीपी डिवाइडेड बाई वीसी। मान लिए इधर हम लोग का टोटल पैक वोल्टेजेस 360। ठीक है, अगर मान लिया हमको टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का, हमको पता है इंडिविजुअल voltage of a particular single cell is 3.6. So 360 divided by 3.6 total will be the number of cells, that is 100. So ऐसे हम हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिए हमको टोटल पैक एनर्जी और कैपेसिटी बैटरी का पता चलने का, दैट इज ईपी इज इक्वल टू वीपी इंटू आईपी। ईपी इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द पैक। मोटर का कंटिन्यूस करंट रिक्वायरमेंट से हमको एनर्जी पकड़ सकते हैं। आईपी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ द पैक, दैट इज मोटर का पीक करंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर मान लिए हमको पैक एनर्जी कैलकुलेट करने का एंड उसका कैपेसिटी कैलकुलेट करने का। ठीक है, सो अभी मान लिए हमको पैक वोल्टेज तो पता है। ठीक है, 360 डिग्री। ओके, एंड हमको कैपेसिटी पर सेल तो पता है, दैट इज 10। ओके, एंड हमको टोटल नंबर ऑफ सेल्स भी इन पैरेलल पता है, दैट इज 12। सो आई एम टॉकिंग अबाउट लिथियम निकल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, सो पैक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट वीपी इंटू आईपी। वीपी इंटू आईपी, सो हम लोग टोटल पैक कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। So here total number of cells in parallel is 12 into IP is nothing but 10. So 12 into 10 it is 120. That is the pack capacity. ठीक है, अगर सी रेट मतलब क्या है, मान लिए अगर कोई भी बैटरी आप ले रहे हैं, ठीक है, वो कितना स्पीड से ओके वो चार्ज हो रहा है, ओके वो कितना स्पीड से फुल्ली डिस्चार्ज हो रहा है, उसको सी रेट बोल के बताएगा। सी रेट इज नथिंग बट a battery expert used to measure the C rate, the speed at which a battery is fully charged or discharged, उसको ही सी रेट बोल के बताएगा। ठीक है, वो स्पेशली डिस्चार्ज कैपेसिटी एंड वोल्टेज के हिसाब से नॉर्मली सी रेट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग इधर दे चुका हूँ। एक बैटरी है 48 वोल्ट 75 एच लिथियम आयन फिक्स्ड बैटरी है। ठीक है, देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा। इसको एप्लीकेशन अगर देखिएगा तो टू व्हीलर एप्लीकेशन, थ्री व्हीलर एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन के बारे में आप देखिएगा तो सेल टेक्नोलॉजी है तो हम लोग ग्राफाइट एज एनोड यूज कर सकते हैं। नॉमिनल वोल्टेज 44 एच है, वोल्टेज लगभग 3.65 4.2 वोल्ट तक। ओके, रिकमेंडेड चार्ज वोल्टेज 4.1 वोल्ट। ओके, इसका चार्जिंग का सी रेट देखिएगा तो अगर कंटिन्यूस चार्जिंग आप कर रहे हो तो इसका चार्जिंग इज 2C है, पल्स रहे तो 4C है। ठीक है, अगर डिस्चार्ज हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस है तो 3C है, पल्स रहे तो 10C है। ठीक है, सो कौन सा फैक्टर थर्मल मैनेजमेंट को अफेक्ट करवा रहा है, एक्सपेशली बैटरी पैक का, दैट इज ड्यूटी साइकिल, सेल केमिस्ट्री एंड उसका टाइप है, एंड एक्सपेशली द ऑपरेटिंग टेम्परेचर डिसाइड करवा रहा है। ठीक है, अगर मान लो अभी हमको क्या हो रहा है, हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग साइकिल लाइफ, नंबर ऑफ साइकिल्स
अलॉन्ग विद द टेम्परेचर कैलकुलेट करवा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करवा रहे हैं, हर एक टेम्परेचर में, हर एक स्टेज में, अभी मान लिए एक लिथियम बैटरीज का हम लोग सी रेट कैलकुलेट करवा रहे हैं। ठीक है, हमको 3C बोल के मिल रहा है, दैट इज एट 70 डिग्री हमको सी रेट 3C बोल के मिल रहा है। अभी क्या करवा रहा है, हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हैं। सो इसका वजह से क्या हो रहा है, लिथियम बैटरी का सी रेट थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, वो 3C से 2C बोल के रिड्यूस हो गया। दोबारा हम लोग क्या करवा रहे हैं, हमारा सी रेट मेजर कर रहा है, बट ये कंडीशन क्या है, हमारा टेम्परेचर को हम लोग 90 डिग्री बोल के इंक्रीज करवा रहे हैं। इसका वजह से क्या हो रहा है, वो 1C बोल के कम हो रहा है। ठीक है, सो थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 2 to 3 डिग्री एटलीस्ट कम करना पड़ेगा। ओके, हॉटर सेल्स का लाइफ है ना, वो जल्दी चला जाएगा, इसके लिए उसको कूल करके उसका लाइफ को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लगभग बैटरी के कैलेंडर लाइफ, ओके, वो प्रीमेच्योरली रिड्यूस हो जाएगा ना, उसको मतलब प्रोटेक्ट करने का ये थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। वो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का एडिक्वेट शील्डिंग एंड कंसिडर प्रोटेक्शन भी देने का, वो इसका इंपॉर्टेंट काम है। सो अगर थर्मल कंट्रोल डायग्राम और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिस्टम के बारे में आप देखेगा तो ठीक है। सो हमको हमारा गाड़ी का अंदर, ओके, एक्सपेशली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैटरी पैक हो सकता है। ठीक है, इसका अंदर चिल्लर्स भी हो सकते हैं। हमको 4 पोजीशन इलेक्ट्रिकल वाल्व कूलेंट्स हो सकते हैं। सो कूलेंट का डायरेक्शन चेंजिंग 4 वाल्व से 4 पोजीशन इलेक्ट्रिकल कूलेंट वाल्व से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो कूलेंट को हर जगह में बेचने के लिए हमको कूलेंट पंप्स है। ठीक है, हम लोग हमारा कंप्रेसर से, ओके, गर्म को निकलने के लिए रेडिएटर्स हम लोग यूज करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको कूलेंट रिजर्वायर्स भी है। ठीक है, एंड एसी कंप्रेसर साइड में आप देखिएगा तो हमको लो साइड रेफ्रिजरेंट भी है, हाई साइड रेफ्रिजरेंट भी है। ओके, वो दोनों का प्रेशर सेंसर से हम लोग मेजर कर सकते हैं एंड टेम्परेचर सेंसर से मेजर कर सकते हैं। कभी कभी हमको इलेक्ट्रिकल हीटिंग का जरूरत है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हमको इसका अंदर हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग मॉड्यूल भी उसका अंदर है, उसको कैबिन एवापोरेटर बोल के बताएगा। ठीक है, वो हीट एक्सचेंजर से उधर का हीट को हम लोग चिलर्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड कूलेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करने भी इन एंड आउट में हम लोग टेम्परेचर सेंसर रखा, सो उसी से हम लोग एग्जैक्टली कूलेंट का टेम्परेचर भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपको प्रोजेक्ट करने का हमारे साथ है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी आप सीखने के लिए भी इंटरेस्टेड है तो भी आप हमको सीख सकते हैं, हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, स्पेशली पीएलसी प्रोग्रामिंग ऑफ सीमेंस एल्यूमिनियम डेल्टा पीएलसी है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशंस। ठीक है, अगर नहीं आपको जीसीसी कंट्री में काम करने के लिए मौका मिल रहा है, स्पेशली कतर, ओमान, सऊदी, दुबई बोल के हर जगह में इन बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम काम करने के लिए मौका मिलता है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट को और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम का ट्रेनिंग्स दे सकते हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। अगर नहीं EB4 बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वही जगह में 16 DC लाइट सिस्टम आपको एस्टेब्लिश करने के तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आपको सोलर आपको एग्रीकल्चर फार्म्स है, उसमें आपका क्रॉप्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, उसी जगह में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं। आपका कुछ जरूरत है तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, सोलर स्ट्रीट, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे सकते हैं। आप एक्सेस कंट्रोल में इंटरेस्टेड है, उसका बेसिक्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा। आप एक्सेस कंट्रोल इंडस्ट्री में है और नहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स के बारे में आपको पता चलने का तो भी आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट डील्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।